दोस्तों नमस्कार। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 28 दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इससे खेती किसानी बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनकी ज़मीन छिन जाएगी और ज़मीन निजी कंपनियों यानी कारपोरेट के हाथों में चली जाएगी। किसानों की इस मांग के संदर्भ में बहुत सारे लोग अपने तर्क और कुतर्क गढ़ रहे हैं और तरह तरह के परसेप्शन मतलब धारणाएं भी बना रहे हैं। सरकार भी कह रही है कि उसके साथ लाखों किसान हैं, जबकि प्रदर्शन करने वाले हज़ारों किसान ही हैं और कृषि कानूनों के समर्थन में लाखों किसान हैं। इस तरह सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। एक गतिरोध बना हुआ है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब इस आंदोलन का क्या हश्र होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सरकार इस आंदोलन को विभाजित करने, तोड़ने और नकारने की पूरी प्रक्रिया अपना चुकी है। वह इन किसानों की मांगें न मानने यानी कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वह इन कानूनों के समर्थन में बहुत आगे निकल चुकी है और इससे वह पीछे हट भी नहीं सकती। सरकार की इस हट की वजह सभी जानते हैं, उस पर कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच तरह तरह की धारणाएं भी बनाई जा रही हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किसान एक अन्य समस्या से जूझ रहे हैं। वह समस्या है जंगली जानवर और छुट्टा पशु। छुट्टा पशु और जंगली जानवर, जिसमें प्रमुखता नीलगाय और सूअर हैं, ये किसानों की ज़मीनों पर उगाई गई फसलों को चर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, चट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खेतों के चारों ओर बाड़बंदी के बावजूद छुट्टा जानवर, जंगली जानवरों को रोक पाना किसानों के लिए मुश्किल हो गया है। छुट्टा और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने में अधिकतर किसानों के 24 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। दिन रात इन जानवरों से बचाव के लिए किसानों को अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ रही है। इसके बावजूद वह अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं। खेतों में जानवरों को भगाने में विवाद और झगड़े अलग हो रहे हैं। विवाद और झगड़े इस तरह होते हैं कि यदि किसी किसान के खेत में छुट्टा जानवर या जंगली जानवर आ गया तो वो अपने खेत से उसे भगाता है, तो वो जानवर दूसरे के खेत में चला जाता है। फिर जिसके खेत में जाता है तो वह किसान उस किसान से झगड़ता है जो अपने खेत से इन्हें खेदता है। इस तरह एक के बाद दूसरे किसानों की आपस में बैमनस हो जाती है, रंजिश हो जाती है और झगड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में ऐसे ही एक किसान ने अपने खेत से छुट्टा जानवरों को खेदा तो दूसरे के खेत में चले गए और जिसके खेत में गए जिसने अपने खेत से भगाया था उसके परिवार से उलझ गए, मारपीट हो गई और उस मारपीट में एक युवती की जान चली गई। तो इस तरह से यह छुट्टा जानवर यानी जंगली जानवर जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। छुट्टा जानवरों के लिए वैसे तो सरकार ने गो आश्रय वगैरह बना रखे हैं, लेकिन इनका लाभ मिल नहीं रहा है। इनमें छुट्टा जानवर रखे नहीं जाते या बहुत कम संख्या में रखे जाते हैं, या ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि यहाँ पर ले जाते हैं तो पैसे मांगे जाते हैं और अगर पैसे नहीं दिए जाते तो वहाँ रखे नहीं जाते हैं, और जो रख लिए भी जाते हैं उन्हें बाद में भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनको वहाँ पर रखने में खर्च आदि आता है। तो उस खर्च आदि को हजम करने की एक प्रक्रिया यहाँ भी चलती रहती। इस वजह से भी छुट्टा जानवर घूमते ही रहते हैं और खेतों को ही नुकसान पहुँचाते हैं। रही बात जंगली जानवर नीलगाय और सूअर की, तो इनकी कोई रोकथाम नहीं है। इनके लिए कोई विभाग कुछ भी नहीं करता है। न वन विभाग
इसके लिए कोई कदम उठाता है, ना ही कृषि विभाग जो है इसमें हाथ डालता है। तो इस तरह कृषि एक तरीके से किसानों के लिए बेहद ही घाटे का सौदा हो गया है। हालत ये है कि बहुत सारे किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी फसल लगाओ जानवर चट कर जाते हैं, तो उससे उसको नुकसान ही होता है। ऐसे में वो खेत को बिना फसल के ही छोड़ दे रहा है। इसके अलावा यदि कोई किसानी कर भी रहा है तो ऐसी फसलों को कर रहा है जिसे जंगली जानवर या छुट्टा जानवर कम नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसी फसलों में धान गेहूं ही है जिसे ये जानवर कम नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एक समय के बाद थोड़ा बहुत नुकसान सहने के बावजूद कुछ फसलें हो जाती हैं। कई बार कई किसानों को इसमें भी आधी फसल का नुकसान उठाना पड़ जाता है। बावजूद इसके किसान यह सोचता है कि अगर खेत परती रखेंगे, खाली रखेंगे, तो इससे बेहतर है कि जो कुछ भी हो जाए वही सही है। तो इसमें किसानों को नुकसान ही होता है। जितनी वह लागत लगाता है उसका आधा भी नहीं निकल पाता है। इसलिए बहुत सारे किसान अपने खेतों को खाली ही छोड़ दे रहे हैं। जंगली जानवरों में नीलगाय खास करके ऐसा जानवर है जो फसल को चरता भी है और खाता भी है। इसके अलावा वो फसलों को रौंद भी देता है। अगर फसल बड़ी हुई है तो उसको रौंद भी देता है। नीलगाय मक्का की फसलों और मटर और मूली इस तरह की फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि अधिकतर किसानों ने मक्का और मटर की खेती करना छोड़ दिया है। सब्जी की फसलों में भी कई ऐसी फसलें हैं जिनको ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। बैगन आदि, गोभी, इन सब को ये खा जाता है या रौंद देता है, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इन फसलों को भी किसानों ने उगाना छोड़ दिया है। उनके सामने कुछ गिनी चुनी फसलों को उगाने की ही मजबूरी हो गई है। किसानों को 24 घंटे इनकी रखवाली करके किसी तरह से अपनी फसल को बचाना पड़ता है। इनको रोकने के लिए किसान खेतों में बाड़बंदी करते हैं, चारों तरफ से बाड़ वगैरह लगाते हैं, तार लगाते हैं। इसमें भी काफ़ी लागत आती है। इसके बावजूद ये जानवर खेतों में घुस ही जाते हैं। नीलगाय वगैरह तो छलांग लगाकर खेतों में घुस जाते हैं, और एक एक साथ 20, 25, 50, 100 की झुंड में नीलगाय जब किसी खेत में घुसते हैं तो वो उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद ही कर देते हैं। उसमें कुछ बचता नहीं है। ऐसे में बहुत सारे किसान जो अपनी फसलों को बचा रहे हैं वह 24 घंटे परिवार सहित रखवाली करते हैं, तभी इनको बचा पाते हैं। इनके लिए किसान तरह तरह के उपाय करते हैं। तार की बाड़बंदी के अलावा जालीदार तारबंदी करते हैं, जालियां लगाते हैं खेतों के चारों तरफ, साड़ियाँ बांधते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, आवाज़ करते हैं। कई लोग तो कटीले तार लगा के उसमें कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आई हैं कि बिजली का करंट लगा देते हैं जिससे जानवरों की मौत हो जाती है। तो ऐसे किसानों पे फिर केस भी दर्ज हो जाता है। केस दर्ज हो जाता है तो इस डर से फिर कोई किसान इसको करता नहीं है, क्योंकि ये बहुत खतरे वाला है। एक और इसमें किसान लगाते हैं झटका सिस्टम है, जिसमें 12 वोल्ट का करंट रहता है, बैटरी से चलता है। इसमें केवल जानवरों को करंट लगता है, झटका लगता है एक तरीके का, और उनकी जान नहीं जाती है। लेकिन ये भी गैर कानूनी माना गया है। कोई शिकायत कर दे तो पुलिस वगैरह ऐसे किसानों पर केस दर्ज करती है और वह फिर उसको रुकवा देते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों के पास कोई समस्या नहीं है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और वह 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अधिकतर किसानों की समस्या छुट्टा जानवर और जंगली जानवर हो गए हैं। उनके लिए 3 कृषि कानून बने ना बने, रहें ना रहें, ये कोई मायने ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये जंगली जानवर हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में काफ़ी कम संख्या में भाग ले रहे हैं।
क्योंकि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन कृषि कानूनों से क्या ये जंगली जानवरों से मुक्ति मिल जाएगी, या अगर ये बने भी रहेंगे तो उनसे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है जब तक ये जंगली जानवर उन्हें परेशान करते रहेंगे। हाँ, अगर ये 3 नए कृषि कानून बन गए और इसमें जैसा कि सरकार का दावा है कि निजी पूंजी का निवेश होगा कृषि में, तो इन जानवरों से त्रस्त किसान अपनी ज़मीनें ज़रूर बेच देंगे और फिर वह कंपनियां अपने ठेकेदारों के माध्यम से इसमें निवेश करेंगी और इन ज़मीनों को हथिया लेंगी, क्योंकि उनको एक कानूनी रास्ता यहाँ से मिल गया है। तो इस रास्ते से वह कृषि क्षेत्र में आएंगी और खेती करने के बहाने किसानों की ज़मीनें हथिया लेंगी। किसान चूँकि खेती कर नहीं पा रहा है जंगली जानवरों की वजह से, उसके पास इतनी लागत भी नहीं है कि वह चारों तरफ इतनी ऊंची दीवार बना ले कि अपने खेत में खेती कर सके। लेकिन जब यही खेत निजी कंपनियां ले लेंगी, खरीद लेंगी, तो वह इसको फार्म हाउस की तरह विकसित करेंगी या कृषि फार्म की तरह बनाएंगी, जिसमें दीवार बना के, वह ऊंची दीवार बना के, कटीले तार लगा के, चौकीदार लगा के वो तमाम तरह के प्रबंध कर लेंगी। क्योंकि उनके पास पूंजी है तो वह पूंजी का निवेश करेंगी और फिर उसमें वो खेती कर लेंगी। फिर ये जंगली जानवर उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। और चूँकि जिसके पास पैसा होता है, सत्ता भी उसी का साथ देती है, तो वह इन जानवरों को गैर कानूनी तरीके से भी ठिकाने लगा देंगे, तो उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, जैसे कि किसानों के खिलाफ़ हो जाती है। तो इस तरह से जो किसान अभी जंगली जानवरों से जूझ रहे हैं और उनका मोह जो है खेती किसानी से भंग हो चुका है, ऐसे किसान नए कृषि कानूनों के परिप्रेक्ष्य में अपनी ज़मीनों को या तो बेच देंगे या फिर ऐसी कंपनियों को ठेके या वगैरह पर दे के खुद शहरों की तरफ पलायन करें या मजदूरी करें या उन्हीं कंपनियों में मजदूरी करें। इन सब चीज़ों के लिए विवश हो जाएंगे। हालांकि अभी ऐसे किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए शायद वह कृषि कानूनों को लेकर या तो अनभिज्ञ हैं या बोलते नहीं हैं या पक्ष में हैं, सियासी वजहों से या राजनीतिक वजहों से या निजी स्वार्थों की वजहों से कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आने वाली जो उनकी पीढ़ियां होंगी, उनके लिए यह कानून कितने खतरनाक हैं यह वह अभी समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां ही समझेंगी, तब वह ज़रूर इनसे जवाब करेंगी कि जब यह कानून बनाया गया था तो उनके बाप दादाओं ने क्या किया। तो उनके बाप दादाओं का शायद यही जवाब होगा कि वह जंगली जानवरों और छोटा जानवरों से जूझ रहे थे और उनका मोह कृषि से भंग हो रहा था। तो ये जवाब शायद हजम ना हो किसी को। ऐसे में कृषि, खास करके उत्तर प्रदेश की जो खेती किसानी है, वह गंभीर संकट में फंसी हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार।